बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। आपका अपना दोस्त अबू मुस्तार अहमद। आज का जो प्रोसीजर है हम करेंगे एआई आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, जिसको कहते हैं बीज रखना, ताकि जो गाय है या भैंस है वो आपको अच्छी नस्ल का सेहतमंद तगड़ा और जो हाई यील्डर हो, दूध के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो ये जो भैंस है ये दिखाएं जी ज़रा, ये माशाल्लाह ये भैंस आई है हीट में, वेग में, बाहर में आई है। तो अब हमने इसको करना है इंसीमिनेट, टीका रखना है। तो जब भी आपका जानवर गाय या भैंस है, जब वो हीट में आती है, वेग में आती है, खा आप सांड से करवाते हैं, नेचुरल मेटिंग करवाते हैं, या आप एआई आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन करवाते हैं, तो फर्स्ट जो स्टेप है, आपने जो भी पर्सन आता है उसको कहना है फर्स्ट इसकी जो हीट है वो चेक करें, इसकी जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो चेक करें। क्योंकि ये जो सर्वैक्स पड़ी है, रखने के अंदर मैं हाथ डालूंगा, ये मेरे हाथ में सर्वैक्स आ गई है। सर्वैक्स को पकड़ते हुए आगे राइट एंड लेफ्ट ये दो हॉर्न हैं, ये दो हॉर्न हैं, वो आगे जाके फिर बारीक सी फिलोपियन ट्यूब होती हैं जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो है, और वो फिलोपियन ट्यूब जाके यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट जो ओवरीज हैं उसके साथ कनेक्ट होती है। तो पहले मैं टीका रखने से पहले अंदर से मैं इसको चेक करूंगा, आया इसके अंदर मेट्राइटिस, पेरीमेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस या पायोमेट्रा या कोई भी एनी एबनॉर्मलिटी स्ट्रक्चरल जो है कोई तब्दीली तो नहीं है। उसके अंदर जो ओवरीज हैं क्या उसके अंदर कोई ल्यूटियल सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट तो नहीं है। तो ये सारा कुछ मैं चेक करूंगा, फिर हम टीका बनाएंगे। लेकिन टीका बनाने से पहले हमेशा आपने जो भी कोई वेटरनरियन आता है या कोई एआई टेक्नीशियन आता है, आपने उसको कहना जी पहले इसको चेक करें, आया इस टाइम इसकी हीट ठीक है या नहीं है, ओवुलेशन का टाइम हो गया है या नहीं है। क्योंकि जब गाय या भैंस बोलती है तो आफ्टर 10 to 14 आवर, 10 से 14 घंटे के बाद जानवर जो है फिर वो ओवुलेट करता है। बच्चा जो उसकी जो है ओवरी बेजादानी है, वहां से एक एग जो है जरासूमा उसका वो निकलना होता है। तो वो निकलेगा तो मलाप होगा। तो अभी मैं इसको चेक करूंगा, हमारे साथ रहिएगा। तो ये दिखाएं जी जरा। तो ये जी मैंने ले लिया है ग्लव्स, और ये दिस इज मस्टर्ड ऑयल फॉर लुब्रिकेशन। तो ये मैंने ये ले लिया सरसों का तेल, ताकि हमारा हाथ जो है वो आराम से स्लिप हो जाएगा रकम के अंदर। जानवर के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, जानवर बेचारा जो है उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये तेल ले लिया मैंने। अब मैं जो इसके रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसकी पैल्पेशन करूंगा। तो ये ले लिया और मैं यूं खड़ा हूँ ऐसे। तो पहले इसका मसाज करेंगे ताकि एनिमल को जो है वो पता चल जाए। तो ये मेरा हाथ जो है वो चला गया रेक्टम में। अल्लाह। तो अब मैं निकालूंगा जो रेक्टम के अंदर डंग है, जो गोबर है, उसको पहले रिमूव करेंगे ताकि जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उनकी पैल्पेशन जो है, एग्जामिनेशन जो है वो ठीक हो। तो जब आप फील करें कि एनिमल पीछे को जोर लगा रहा है तो आपने अपना हाथ वह रोक लेना है। क्योंकि बसा का जानवर पीछे को जोर लगा रहा है और हम आगे को जोर लगा रहे होते हैं, तो फिर वहाँ हेमरेज हो जाती है। जो रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। वहां से बाद में जानवर इस तरह का ब्लड जो है वो खून फेंकना शुरू कर देता है। तो मेरा हाथ जो है, अब देखिए मेरा हाथ अब खुद जो है ये रेक्टम के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो अब मैंने पकड़ी इसकी सर्वैक्स, क्योंकि ड्यूरिंग जो एआई है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन या प्रेगनेंसी डायग्नोस के लिए हम जो है पहले पकड़ते हैं इसकी सर्वैक्स को। तो माशाल्लाह सर्वैक्स बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, ओके, एंड द शेप ऑफ द सर्वैक्स इज आल्सो राइट। क्योंकि बसा का जो सर्वैक्स का मुंह है वो टेढ़ा हो जाता है, तो जो शेप ऑफ द सर्वैक्स है वो हमें एआई करने में सबसे बड़ा मसला आता है। तो अब आगे मैं देख लिया बॉडी ऑफ द यूट्रस, आगे यूट्रस राइट राइट जो हॉर्न है वो भी देख लिए। अब जा रहा हूँ फिलिपियन ट्यूब की तरफ। तो फिलिपियन ट्यूब माशाल्लाह ओके है, और आगे जो है जो राइट एंड लेफ्ट ओवरीज है बेजादानी ओके, हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे जो लगा है गोबर, ये प्रीनियल एरिया में जो इसके वल्वा है, हम इसको अच्छी तरह साफ करेंगे और फिर जो है यहाँ टीका रखेंगे। तो अभी मैं बनाऊंगा यहाँ के सीमन, हमारे साथ रहिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप नहीं भूलेंगे। तो अब बनाएंगे जो टीका, आए हमारे साथ।
तो आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द हीट, जब आपने हीट देख ली, इंटरनल ऑर्गन जो है आपने पैल्पेट कर लिए, उसको कंफर्म करके कि बाकी एनिमल हीट में है एंड अबाउट टू ओवुलेट है, तो अब हम बनाएंगे सीमन। एंड दिस इज ए कंटेनर, दिस इज फोर्सेप। तो ये मैं रिमूव करूंगा, अब मैं निकालूंगा अंदर से इसका जो सीमन है। और जब सीमन निकालना है 10 सेकेंड जो है, इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे जब उसके निकालेंगे। तो ये मैंने जनाब बिस्मिल्लाह देख, और अगर निकालते हुए गोबलेट से हमें कंफर्म ना हो कि इंजेक्शन कहाँ पड़े हैं, तो हमने एकदम जो है वो उसको डिप कर देना है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। एंड दिस इज ओके, आई हैव सेलेक्ट दिस वन। तो ये हमें डाल दिया। जो ल्यूक गर्म पानी था, इसका टेम्परेचर नॉर्मल होना, इट मीन 95 से 97, 98.6 फ़ारेनहाइट या 35 से 37 जो सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर पानी का होना चाहिए। एंड वी विल वेट ओनली फॉर 30 सेकेंड फॉर द थाइंग, क्योंकि जो सीमन है वो जमा हुआ था, मुजमिद था। तो अब उसको मोटाइल करने के लिए, ताकि इसकी जो मोटेलिटी है वो हरकत में आ जाए, और हमें वी नीड ओनली मोटाइल स्पर्म। हमें जो मोटाइल स्पर्म है, जिंदा है, जिनकी हरकत अच्छी है, वो लेंगे। और ये शीट है सिंगल यूज, ये लेंगे। एंड दिस इज ए गन। ये इसका बिल्कुल ठीक होना, साफ होना, स्टीराइल होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ले लें जी। अब दोबारा मैं यहाँ से रिमूव करूँगा इसको। तो ये माशाल्लाह 10 सेकंड हो गए हैं, ये दिखें जी। और जो ऊपर वाटर के जो ड्रॉप्स हैं, कतरे हैं, वो आपने बिल्कुल साफ कर लेने हैं, क्योंकि एक कतरा भी इसके अंदर चला गया तो सीमन को वो डेड कर देगा, मार देगा। ये स्पर्मिसिडल होते हैं, ये वाटर जो है स्पर्मिसिडल है। तो अगेन अब मैं इसको करूँगा साफ। दिस इज टिश्यू पेपर। तो ये लेके अच्छी तरह से साफ करेंगे, पानी बिल्कुल एक कतरा भी जो है नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया। नाउ अब मैं हॉरिजॉन्टल जो इसका लेबॉर्ट्री एंड है, ये करीब आके दिखाइए थोड़ा सा ज़रा। तो ये जो लेबॉर्ट्री एंड है, ये बिल्कुल ये ½ इंच ऊपर से मैं काट दूंगा। और अब मैं करूंगा इसको, इसके ये जो शीट है इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये माशाल्लाह जी फिक्स हो गया। यहाँ से मैं रिमूव करूंगा। अब मैं जो ए गन है, ये दिस वन, ये इसके साथ जो है दिखाएंगे ज़रा। ये बैरल को मैंने पीछे खींच लिया, ये जस्ट लाइक अ सिरिंज है, ये उस तरह